कक्षा 12वीं के सभी छात्रों को फिर से नमस्कार। मेरे चैनल में स्वागत है आप सभी का। मैं आपका मित्र अशोक नरवर। अब मैं नए मेहमान एकांकी का जो शेष भाग है उसको पढ़ने जा रहा हूँ। इसका पिछला भाग में एक वीडियो में पढ़ चुका हूँ, अब आगे का भाग में पढ़ने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा अपना लोटा कहाँ रखा है। किसने कहा? नन्हेबल ने कहा अपना लोटा कहाँ रखा है? थैले में ही है ना। बाबूलाल बिस्तर में होगा। चाचा निकालूं क्या? तो ये बाबूलाल छोटा है, नन्हेबल चाचा है, बाबूलाल भतीजा है। और तो और बिस्तर भी पसीने से भीग गया। चाचा मैं तो पहले नहाऊंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। हाँ नहीं तो मुझे नहीं मालूम था यहाँ इतनी गर्मी है। देखते जाओ। हाँ साहब क्षमा कीजिएगा, आप कहाँ से पधारे हैं? तो नन्हेबल कहते, विश्वनाथ ने पूछा क्षमा कीजिएगा आप कहाँ से पधारे? नन्हेबल बोला अरे आप नहीं जानते, वह लाला संपत राम हैं। संपत राम है ना गोटे वाले, वह मेरे चचेरे भाई। आप वह लाला संपत राम है ना जो गोटे वाले, वह मेरे चचेरे भाई हैं। क्या बताऊं साहब, उन बेचारों का कारोबार सब चौपट हो गया। हम लोगों के देखते देखते वे लाखों के आदमी खाक में मिल गए। वे लाखों के आदमी खाक में मिल गए। आगे देखिएगा क्या बताते हैं वो। वे लाखों के आदमी खाक में मिल गए। अब यह बताया बाबू लो यह मेरी बंडी संदूक में रख दो। बाबू यह लो मेरी बंडी संदूक में रख दो। विश्वनाथ कौन संपत राम? मैं संपत राम को नहीं जानता। नन्हेबल कहता है संपत राम को जानने की क्यों, वह तो आपसे मिले हैं, आपको तो वह जानते हैं। ये कहा उन्होंने। बाबूलाल हाँ उन्होंने कई बार मुझसे कहा है। आपको तो वह आपकी तो वह बहुत तारीफ़ करते हैं। आपकी तो वह तारीफ़ करते हैं। पंडित जी क्या मकान इतना ही बड़ा है? नन्हेबल बोलता है देख नहीं रहे, इसके पीछे भी एक कमरा दिखाई देता है। पंडित जी इसके पीछे आंगन होगा और ऊपर छत होगी। शहर में तो ऐसे ही मकान होते हैं, शहर में तो ऐसे ही मकान होते हैं। किरण माँ पूछती है खाना। नन्हेबल क्यों बाबूलाल? पंडित जी कष्ट तो होगा पर तुम जानो खाना तो। हाँ बाबूलाल बस एक साग और पूरी। ये बाबूलाल ने कहा। नन्हेबल वैसे तो मैं पराठा भी खा लेता हूँ, वैसे तो मैं पराठा भी खा लेता हूँ। ये बोला नन्हेबल ने। बाबूलाल अरे खाने की क्या भली चलाई, पेट ही भरना है, पेट ही भरना है। शहर में आए हैं तो किसी को तकलीफ़ थोड़े ही देंगे। देखिए पंडित जी जिसमें आपको आराम हो, हम तो रोटी भी खा लेंगे, कल फिर देखी जाएगी। नन्हेबल भूख कब तक नहीं लगेगी, सारा दिन तो गया। बाबूलाल नहाने का प्रबंध तो होगा पंडित जी? प्रमोद बर्फ़ का पानी लाता है। तो नन्हेबल कहता है हाँ भैया ला तो जरा, मैं तो 1.5 लोटा पानी पीऊँगा। बाबूलाल उतना ही मैं भी, उतना ही बाबूलाल ने कहा भतीजे ने, मैं भी उतना ही पीऊँगा। नन्हेबल उसका चाचा है। दोनों गट पानी पीते हैं। विश्वनाथ धीरे से पूछता है फिर खाना? इशारे से ठहर जा जरा। विश्वनाथ कहता है। किरण ने पूछा खाना? तो विश्वनाथ इशारे से कहता है ठहर जा जरा। नन्हेबल पानी पीकर अब तो जान में जान आ गई। सचमुच गर्मी में पानी ही तो जान है। बाबूलाल पानी भी खूब ठंडा है। वाह भैया खुश रहो। नन्हेबल कितने सीधे लड़के हैं। बाबूलाल शहर के हैं ना। विश्वनाथ फिर पूछता है क्षमा कीजिए मैंने आपको नहीं पहचाना। वो ये पूछता है दोनों। अरे पंडित जी आप कैसी बातें करते हैं, हम तो आपके पास के हैं। विश्वनाथ आप कहाँ से आए हैं? तो वो दोनों बोलते हैं कहाँ से आए हैं। तो नन्हेबल बोलता है बिजनौर से। विश्वनाथ आश्चर्य से बिजनौर से तो मैं गया हूँ, किंतु नन्हेबल मैं जरा नहाना चाहता हूँ। बाबूलाल मैं भी स्नान करूँगा। विश्वनाथ पानी तो नल में शायद ही हो, फिर भी देख लो। प्रमोद इन्हें नीचे नल पर ले जाओ। ये विश्वनाथ ने कहा। बाबूलाल तब तक खाना भी तैयार हो जाएगा। दोनों बाहर निकल आते हैं। रेवती का प्रवेश। रेवती ये लोग कौन हैं? जान पहचान के तो मालूम नहीं पड़ते। ये लोग कौन है? जान पहचान के तो मालूम नहीं पड़ते। ये रेवती ने कहा। विश्वनाथ ना जाने कौन है,
तो रेवती कहती पूछ लो ना। रेवती क्या कहती, पूछ लो ना। विश्वनाथ फिर पूछता क्या पूछूं, 2-3 बार पूछा, ठीक ठीक उत्तर ही नहीं देते, क्या पूछूं। रेवती मेरा तो दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है, इधर पिछली शिकायत फिर बढ़ती जा रही है। पहले सोते सोते हाथ पैर सुन्न हो जाते थे, अब बैठे बैठे हो जाते हैं। पहले सोते सोते होते थे, अब बैठे बैठे। विश्वनाथ क्या बताऊं, जीवन में मैं तुम्हें कोई सुख ना दे सका, नौकर भी तो नहीं टिकता है। रेवती पानी तो 3 मंजिल पर चढ़ाना पड़ता है, इसलिए भाग जाता है। गर्मी क्या कम है, किसी को क्या ज़रूरत पड़ी है जो गर्मी में भुने। यह तो हमारा ही भाग्य है कि चने की तरह बाढ़ में भुनते हैं, चने की तरह बाढ़ में भुनते हैं। विश्वनाथ क्या किया जाए। रेवती फिर क्या, खाना बनाना होगा। पर यह है कौन, ऐसा उसने पूछा। खाना तो बनाना ही पड़ेगा, कोई भी हो, जब आए हैं तो खाना ज़रूर खाएंगे, थोड़ा सा बना लो। तो नक्कर बोलती है खाना तो खिलाना ही होगा, तुम भी खूब हो, भला इस तरह कैसे काम चलेगा। दर्द के मारे तो सिर फटा जा रहा है, फिर खाना बनाना इसके लिए। और इस समय आखिर ये आए कहाँ से हैं, आखिर ये आए कहाँ से हैं, ऐसा रेवती ने पूछवाया। विश्वनाथ कहते हैं बिजनौर से आए हैं। रेवती आश्चर्य से, बिजनौर, क्या बिजनौर में तुम्हारी जान पहचान है। अपनी बिरादरी का तो कोई आदमी वहाँ रहता नहीं, अपनी बिरादरी का तो आदमी कोई रहता नहीं वहाँ, है ना। विश्वनाथ बहुत दिन हुए, एक बार काम से बिजनौर गया था, पर तब से अब तो 20 साल हो गए हैं। रेवती सोच लो, शायद वहाँ कोई साहित्यिक मित्र हो, उसी ने इन्हें भेजा हो, साहित्यिक मित्र हो, उसी ने इन्हें भेजा हो। विश्वनाथ कहता है ध्यान तो नहीं आता, फिर भी कदाचित कोई मुझे जानता हो और उसी ने भेजा हो। किसी संपत राम का नाम बता रहे हैं, मैं जानता भी नहीं, संपत राम को मैं जानता भी नहीं। ये किसने कहा, ये कहा किसने, इसने, विश्वनाथ ने। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। रेवती कहती बड़ी मुश्किल है, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, पहले आत्मा फिर परमात्मा, जब शरीर ही ठीक नहीं रहता तो फिर और क्या करूं। विश्वनाथ क्या कहेंगे कि रात भर भूखा मारा, बाजार से कुछ मंगा दो ना, बाजार से कुछ मंगा दो ना। बाजार से क्या मुफ्त आ जाएगा, 3-4 रुपये से कम में क्या उनका पेट भरेगा। पहले तुम पूछ लो, मैं बाद में खाना बनाऊंगी। बाबूलाल प्रवेश रेवती का दूसरी ओर से जाना। बाबूलाल तबीयत अब शांत हुई, फिर भी पसीने से नहा गया हूँ, ना जाने पंडित जी आप यहाँ कैसे रहते हैं। पंखा करता है। विश्वनाथ 8-9 लाख आदमी इस शहर में रहते हैं, उनमें से 6-7 लाख आदमी इसी तरह के मकानों में रहते हैं, उनमें से 6-7 लाख आदमी इसी तरह के मकानों में रहते हैं। प्रमोद उन्होंने दूसरी छत पर हाथ धो लिए, पानी फैल गया, इसलिए वह पड़ोसी की स्त्री चिल्ला रही है। मैंने कहा सवेरे साफ कर देंगे, इन्हें मालूम नहीं था। विश्वनाथ तुमने क्यों नहीं बताया कि हाथ दूसरी जगह धो। प्रमोद कहता है मैं पानी पीने चला गया था, वहाँ ऊषा रोने लगी, उसे चुप कराया, पानी पिलाया और पंखा करता रहा। विश्वनाथ चलो कोई बात नहीं, उनसे कह दो कि सवेरे साफ करा देंगे। नेपथ्य में अरे बाबू मेरी धोती दे देना, मैं भी नहा लूँ। बाबूलाल लाया चाचा जाता है। पड़ोसी का तेजी से प्रवेश। देखिए साहब, प्रमोद में पानी लेने चला गया था, वहाँ ऊषा रोने लगी, उसे चुप कराया, पानी पिलाया और पंखा करता रहा। चलो कोई बात नहीं, उनसे कह दो कि सवेरे साफ करा देंगे। नेपथ्य से अरे बाबूलाल मेरी धोती दे देना, मैं भी नहा लूँ। लाया चाचा जाता है। पड़ोसी का तेजी से प्रवेश। देखिए साहब, मेहमान आपके होंगे, मेरे नहीं। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी छत पर इस तरह गंदा पानी फैलाया जाए, सारी छत गंदी कर दी। वाकई गलती हो गई, कल सवेरे साफ करा दूंगा। पड़ोसी आपसे रोज़ ही गलती हो जाती है। विश्वनाथ अनजाना आदमी से गलती हो ही जाती है, उसे क्षमा कर देना चाहिए, कल से ऐसा नहीं होगा। पड़ोसी कहता होगा क्यों नहीं, रोज़ होगा, रोज़ होता है। अभी उसी दिन आपके एक और मेहमान ने पानी फैला दिया था,
फिर वह खाट बिछाकर लेट गया था। मैंने समझा तो दिया था, फिर तो वह आदमी खाट पर नहीं लेटा था। पड़ोसी: तो आपके यहाँ इतने मेहमान आते ही क्यों हैं? यदि मेहमान बुलाने हों तो बड़ा सा मकान लो। ये कहा किसने? उसने, पड़ोसी ने। विश्वनाथ: यह भी आपने खूब कहा कि इतने मेहमान क्यों आते हैं। अरे भाई, मेहमानों को क्या मैं बुलाता हूँ? खैर, आज क्षमा करें, अब आगे ऐसा नहीं होगा। चलिए आगे। पड़ोसी: कहाँ तक कोई क्षमा करे? क्षमा, बस एक ही बात याद कर ली है, क्षमा। चला जाता है। दोनों अतिथि आते हैं। क्या बात है? कुछ नहीं, आप धोतियाँ छज्जे पर सुखा दें। ये नन्हे वाल: ले बाबू, डाल दे तो। सचमुच हमारी वजह से आपको बड़ा कष्ट हुआ। ले बाबू, डाल तो दे। सचमुच हमारी वजह से आपको बड़ा कष्ट हुआ। भैया जरा सा पानी और पिला दो। बड़ी गर्मी है। हाँ साहब, खाने में क्या देरदार है। बात यह है कि नींद बड़े ज़ोर से आ रही है। विश्वनाथ: देखिए, मैं आपसे एक दो बातें पूछना चाहता हूँ। दोनों: हाँ, पूछिए। मालूम होता है आपने हमें पहचाना नहीं है। विश्वनाथ: जी हाँ, बात यह है कि मैं बिजनौर गया तो अवश्य हूँ, पर बहुत दिन हो गए हैं। नन्हेवाल: तो क्या हर्ज है? कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम तो आपको जानते हैं, कई बार आपको देखा भी है। बाबूलाल: लाला भानामल की लड़की की शादी में आप नजीबाबाद गए थे, ये भी कहा। नन्हेवाल: अरे दूर क्यों जाते हो, अभी पिछले साल आप मुरादाबाद गए थे। विश्वनाथ: हाँ, पिछले साल मैं लखनऊ जाते हुए 2 दिन के लिए जगदीश प्रसाद के पास मुरादाबाद ठहरा था। नन्हेवाल: हाँ, सेठ जगदीश प्रसाद के यहाँ हमने आपको देखा था। बाबूलाल: उनके आटे की मिल है, क्या कहने उनके बड़े आदमी हैं। हम उन्हीं के रिश्तेदार हैं। विश्वनाथ: पर उनका तो प्रेस है। नन्हेवाल: प्रेस भी होगा, उनकी एक बड़ी मिल भी है। अब एक और गन्ने की मिल बिजनौर में खुल रही है। बाबूलाल: हाँ, पिछले साल मैं लखनऊ जाते हुए 2 दिन के लिए जगदीश प्रसाद के पास मुरादाबाद ठहरा था। हाँ, सेठ जगदीश प्रसाद के यहाँ हमने आपको देखा था। देखिए क्या होता है। उनके आटे की मिल है, क्या कहने हैं उनके बड़े आदमी हैं, हम उन्हीं के रिश्तेदार हैं। पर उनका तो प्रेस है। प्रेस भी होगा, उनकी एक बड़ी मिल भी है। प्रेस भी होगा, उनकी एक बड़ी मिल भी है। अब एक और गन्ने की मिल बिजनौर में खुल रही है, अगले महीने खुल जाएगी। हाँ भैया, पानी ले आओ। लो चाचा। हाँ भैया, पानी ले जाओ। लो चाचा, पहले तुम पी लो। विश्वनाथ कहता है, तो आप कोई चिट्ठी विट्टी लाए हैं? दोनों सपक कर: चिट्ठी विट्टी तो नहीं लाए हैं। नन्हेवाल: संपत राम ने कहा था स्टेशन से उतरकर सीधे रेलवे रोड चले जाना, वहाँ कृष्ण गली में वे रहते हैं। विश्वनाथ: पर कृष्ण गली तो यहाँ 6 हैं, कौन सी गली में बताया गया है? नन्हेवाल: 6 हैं, बहुत बड़ा शहर है साहब, हमें तो यह मालूम नहीं है, शायद बताया हो, याद नहीं रहा। विश्वनाथ खींचकर: जिसके यहाँ आपको जाना है उसका नाम तो बताया होगा। बाबूलाल: क्या नाम था चाचा? ऐसा उन्होंने कहा आपस में। उसने पूछा ना। अब देखिए क्या होता है आगे, थोड़ी सी और कहानी बची है। हाँ, नन्हेवाल: नाम तो याद नहीं आता, जरा ठहरे सोच लूँ। बाबूलाल: अरे चाचा, कबीराज या कभी बताया था, मैं उस समय नहीं था, सामान लेने घर गया था, तुम्ही ने रेल में बताया था। नन्हेवाल: हाँ साहब, कबीराज बताया था। आप तो बेकार में शक में पड़े हैं, हम कोई चोर थोड़े ही हैं। चोर छिपे थोड़े ही रहते हैं। पंडित जी, क्या बताऊँ, हमारे घर चलकर देख लें
तो पता चल लगेगा कि हम भी कम नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन मैं कविराज तो नहीं हूँ। ये विश्वनाथ ने कहा कि मैं कविराज तो नहीं हूँ। दोनों चिल्ला कर बोले, तो कभी ही बताया होगा साहब। नन्हे बोले, हमें याद नहीं रहा, हमें तो जो पता दिया था उसी के सहारे आ गए हैं। नीचे आवाज़ लगाई और आप मिल गए, ऊपर चढ़ाए। पहले हमने सोचा होटल या धर्मशाला में ठहर जाएं, फिर सोचा घर के ही तो हैं, चलो घर चलें। अब आगे, जिनके यहाँ आपको जाना था वह काम क्या करते हैं? काम? क्या काम बताया था बाबू? मेरे सामने तो कोई बात नहीं हुई, मैं तो सामान लेने चला गया था। आप तो पंडित जी शायद वैद्य हैं। तो नन्हे, हाँ याद आया, बताया था वैद्य हैं विश्वनाथ, पर मैं तो वैद्य नहीं हूँ। ये विश्वनाथ ने कहा, पर मैं तो वैद्य नहीं हूँ। पिछली गली में एक कविराज वैद्य रहते हैं। हाँ हाँ ठीक, कहीं आप कविराज रामलाल वैद्य के यहाँ तो नहीं आए हैं? दोनों उठकर, अरे हाँ वही तो कविराज रामलाल। विश्वनाथ, शायद वह इधर के हैं भी, शायद वह उधर के हैं भी, शायद वह उधर के हैं भी, उधर। धन्यवाद, ठीक है साहब, ठीक है, वही हैं। मैं भी सोच रहा था कि आप तो संपत राम को जानते हैं ना जगदीश को। आप ना तो संपत राम को जानते हैं ना जगदीश प्रसाद को। प्रमोद से कहाँ है कविराज का घर? विश्वनाथ, जाओ इन्हें उनका मकान बता दो, मैं भीतर हो आऊँ। दोनों, चलो जल्दी चलो भैया। अच्छा साहब, राम राम। विश्वनाथ भीतर से ही राम राम सब चले जाते हैं। कुछ देर के बाद विश्वनाथ का पत्नी सहित प्रवेश। रेवती, अब जान में जान आई, हाय सिर फटा जा रहा था। नीचे से आवाज़ आती है, नीचे से फिर आवाज़ आती है। नेपथ्य में, भले आदमी जाने कहाँ मकान लिया है, ढूंढते ढूंढते आधी रात होने आई। रेवती फिर अरे प्रसन्न होकर, अरे भैया, हाँ अरे भैया हैं, आओ, तुमने तो खबर भी ना दी। आगंतुक। रेवती, दोनों मिलते हैं। पिछले 4 घंटे से बराबर मकान खोज रहा हूँ, क्या मेरा तार नहीं मिला? विश्वनाथ, नहीं तो कब तार दिया? कल ही झांसी से दिया था, सोचता था कि ठीक समय पर मिल जाएगा। ओ, बड़ी परेशानी हुई। रेवती, लो कपड़े उतार डालो, पंखा करती हूँ। अरे प्रमोद, जरा जल्दी से बर्फ़ तो ला, मामा जी को ठंडा पानी पिला, और देख नुक्कड़ पर हलवाई की दुकान खुली हो तो। रेवती, लो कपड़े हाँ। आगंतुक, भाई बहुत बड़ा शहर है, वह तो कहो कि मैं ढूंढ कर ही रहा, वह तो कहो मैं भी ढूंढ कर ही रहा, नहीं तो ना जाने कहाँ होटल या धर्मशाला में रहना पड़ता। बड़ी गर्मी है, मैं ज़रा नहाना चाहता हूँ। विश्वनाथ, हाँ अवश्य, सामने चले जाइए। आगंतुक, एक बार तो जी में आया कि सामने होटल में ठहर जाऊं, शायद रात में आप लोगों को कष्ट हो। रेवती, ऐसा क्यों सोचते हो आप? ऐसा क्यों सोचते हैं आप? कष्ट का आएगा, यह तो हम लोगों का कर्तव्य था। अच्छा तुम तैयार हो, मैं खाना बनाती हूँ। आगंतुक, भाई देखो इस समय खाना वाना रहने दो, मैं पानी पीकर सो जाऊँगा, वैसे मुझे भूख भी नहीं है। आगंतुक, इतनी गर्मी में रहने दो ना। विश्वनाथ, तुम नहाने तो जाओ। आगंतुक जाता है। रेवती, कहो अब? रेवती, अब क्या खाना बनाऊंगी, भैया भूखे नहीं सो सकते। और यवनिका, यानी यहाँ एकांकी समाप्त हो जाता है। इस तरह एकांकी का दूसरा भाग था। धन्यवाद।